अस्सलाम वालेकुम। आज 46 पॉइंट प्लस मार्केट क्लोज हुई है। मैक्सिमम 833 पॉइंट प्लस हुई थी और मिनिमम 221 पॉइंट माइनस भी हुई है मार्केट। वॉल्यूम कल जितने ही हैं थोड़े से कम है कल से। कल 367 मिलियन का काम हुआ था, आज 353 मिलियन का काम हुआ है। वैल्यू में बहुत ज़्यादा ड्रॉप है। कल 26 मिलियन का काम हुआ था, आज 20 मिलियन का तकरीबन काम हुआ है। और जिन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया उनमें फौजी फर्टिलाइज़र है, फौजी फर्टिलाइज़र, एंग्रो HMB, AGP, एटलस होंडा, FCEPL। और जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया उनमें UBL है, मिज़ान बैंक, ई फर्टिलाइज़र, MCB, बैंक ऑफ पंजाब, MLCF, बैंक अल्फला। तो बैंक्स थोड़े से आज डाउन थे, जिनकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर देखा गया है। अच्छा जी, ये हो गया जी हमारा चार्ट। अब थोड़ा सा हम KSE 100 इंडेक्स को अगर हम देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट ठीक जा रही है चार्ट के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे। और अगर हम इसको आवरली चार्ट पे मैं देखूं तो आवरली चार्ट के ऊपर भी मार्केट ठीक है। लास्ट 2 आवर्स जो हैं वो आज मार्केट में थोड़े से प्रेशर नज़र आई मार्केट, अदरवाइज मार्केट ओवरऑल ठीक ही है। ठीक है, आपने इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखना है। आपके स्टॉक्स अच्छे स्टॉक्स में काम करें। अगर आप अच्छे स्टॉक्स में काम नहीं करेंगे तो इस तरह की अच्छी मार्केट में भी आप परेशान रहेंगे। ठीक है, अगर आप परेशान हैं आजकल की मार्केट में, अगर आप परेशान हैं तो आपको सोचना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी कि यार मार्केट को कोई मसला नहीं है, हमारी पोर्टफोलियो को मसला है। तो फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मसला कहाँ पे है। आपकी स्ट्रेटजी में मसला है, साइकोलॉजी में मसला है, कहाँ पे मसला है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक तो कल माजरत मुझे कहीं जाना था और जिसकी वजह से मैं वो डिटेल वाली वीडियो नहीं बना सका। तो आज मैं आपको बता देता हूँ जी। जो ब्लू जो हाईलाइटेड हैं स्टॉक्स, वो उनमें मेरी पोजीशन चल रही है। वो भी हम ट्रेडिंग जर्नल में उसको हम डिस्कस करेंगे। आज जो अलर्ट कैंडल्स बनी हैं उनमें एसगढ़ 9, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया मीज़ान बैंक। मीज़ान बैंक की जो अलर्ट कैंडल है वो पुरानी चल रही है, कल वाली चलेगी। NATF की भी कल वाली चलेगी, आज इसमें बाइंग ट्रिगर नहीं हुई। निशात मिल हमारा स्टॉप लॉस में बिक गया, इसलिए मैं इसको आवरली में ले गया हूँ। ग्लैक्सो भी आवरली में हमारा पुराना चल रहा है और UBL भी आज मेरा ख्याल है बिक गया और वो आवरली पे हम इसको शिफ्ट कर लिया पहले हमने। ठीक है, तो ये हमारे अलर्ट कैंडल्स थी। इसके अलावा पावर सीमेंट को आप देखें, ये A+ में चल रहा है। मेरी इसमें पोजीशन नहीं है, मैं इसका चार्ट भी डिस्कस करूंगा, लेकिन बहुत अच्छा जा रहा है। मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैंने पावर में काम नहीं करना। ऊपर चला गया है, पेनी स्टॉक है जिसकी वजह से मैं इसमें काम नहीं करता। ऊपर चला गया है, नो वरी, ठीक हो गया। उसके बाद है कैटेगरी A में GATM अलर्ट कैंडल नहीं बनी, और सिमेट्री इसकी नहीं बनी अलर्ट कैंडल। वेव्स की अलर्ट कैंडल नहीं बनी, लेकिन कैटेगरी A में है। जिनकी बन गई है वो मैंने बता दिया आपको। मिज़ान बैंक है, NATF है, निशात मिल आवरली में मैं इसको आज क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। गैलेक्सो भी पुराना आवरली में चल रहा है, हमारी बाइंग नहीं हुई। और ANL की नॉर्मल अलर्ट कैंडल बनी है। ये थी जी हमारी कैटेगरीज, आप नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम ट्रेड को डिस्कस करते हैं। ट्रेड में क्या जा रहा है, ट्रेड बहुत अच्छी जा रही है। UBL का हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ आज, इसमें हाई लगा था 11.42 और नीचे 4-5-6% पे मैंने इसको सेल कर दिया। और तो ये सेल हो गया तकरीबन 6% पे मैंने इसको सेल किया है। स्टॉप लॉस हिट हुआ 6% पे। निशात मिल का हाई लगा था मेरा 11.35%, ये भी मैंने तकरीबन 6% पे सेल कर दिया इसको भी मैंने। और GHNI का हाई लगा था 0.97% और ये 4% डाउन बिल्कुल नेगेटिव पे सेल हुआ है। ठीक हो गया, ये 3 जो स्टॉक्स हैं मेरे स्टॉप लॉस पे हिट हो गए हैं। इसके अलावा जो स्टॉक्स चल रहे हैं मैं बता देता हूँ। AGP ने आज अच्छा परफॉर्म किया, 4.66% इसमें प्रॉफिट जा रहा है। साजगार में 16.42% प्रॉफिट जा रहा है, हाई लगा था 19%। और आधा परसेंट पाइनर सीमेंट में प्रॉफिट हो रहा है। लकी में 8.51 प्रॉफिट हो रहा है। अभी इसकी ट्रेड स्टार्ट होगी मेरा ख्याल है 25 को शायद जुमे को शायद इसकी ट्रेड स्टार्ट होगी। एटलस होंडा 27% प्रॉफिट तक गया था, अभी 22.55 पे खड़ा हुआ है।
तो ये भी अब हम इसको देखेंगे कि शायद 20% तक हम इसको देखेंगे, उसके बाद हम इसको सेल करेंगे। नेशनल बैंक 9% प्रॉफिट में है, 2.5% CHCC प्रॉफिट में है, मैपल लीफ सीमेंट 2.59% प्रॉफिट में है, 7.35 सुइनार्थ प्रॉफिट में है, 2.5% सुई साउथ माइनस में है और 0.25% हपको माइनस में है और तकरीबन 1% कौन सा स्टॉक है जी, पाक इलेक्ट्रॉन, ये माइनस में है और 7.5% FCEPL प्रॉफिट में है। तो एक ही दिन में 7% प्रॉफिट हुआ है इसके अंदर। तो ये जा रहा है जी कुछ अच्छा, मेरा स्टॉक आजकल तो ज़रा बेहतर ही हालात चल रहे हैं, प्रॉफिट भी अच्छा खासा जा रहा है। तो हम वीकेंड पे हम अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे आपके साथ, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। खैर, तो अभी जो आवरली चार्ट में जा रहे हैं वो PSX है, गलेक्सो है, बाकी MCB का कल अलर्ट कैंडल बनी थी, नई हमारी बाइंग ट्रिगर हुई, तो हम इसको ज़िंदा रखेंगे। मिज़ान बैंक, NATF और GL गाल भी हमारा डेली चार्ट के ऊपर हमारा ज़िंदा चल रहा है। इसकी जो अलर्ट कैंडल है वो हमने इसको ज़िंदा रखा हुआ है, तो अब देखते हैं हम उसको कब अपडेट करते हैं। ये थी जी मेरी हमारा आपकी ट्रेडिंग जर्नल मेरा। इसके बाद हम कुछ स्टॉक्स को डिस्कस मैं करना चाहूँगा, क्योंकि कल की मैं थोड़ी सी कसर निकालना चाहता हूँ। कल मैं जो हाजिर नहीं हो सका आपके पास मार्केट बंद होने के बाद। सबसे पहले मैं पावर को डिस्कस करूँगा। अन्नी तेज़ी जा रही है जी, ठीक है। आज क्लोज हुआ है 14 रुपये 26 पैसे, हाई लगा था 14 रुपये 80 पैसे। और अगर अब आप बाइंग करना चाहते हैं तो अब आप लेट हो गए हैं। वैसे हमारी जो बाइंग ट्रिगर हुई थी इसमें वो हुई थी 12 रुपये 35 पैसे में, 12 रुपये 35 पैसे, 14 रुपये 28 पैसे। अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है इसमें। अगर आप पावर में काम करते हैं, आपकी वॉच लिस्ट में है, आप टाइमली इंटर नहीं हो सके तो ये आपका मसला है। इस मसले मसाइल को आप जल्द अज जल्द काबू करें, तभी आप मार्केट में प्रॉफिट बना सकेंगे। इसके बाद ANL है। ANL आज इसकी अलर्ट कैंडल बनी है, बहुत लंबी अलर्ट कैंडल बनी है, रिस्क है और मैं ANL में काम नहीं करूँगा, पेनी स्टॉक है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो 8 रुपये 63 पैसे हाई क्रॉस होगा कल। अगर 8 रुपये 63 पैसे से ऊपर खुलता है तो आप बाई कर सकते हैं। दूसरा, आप वेट भी कर सकते हैं। वेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आवरली चार्ट पे जाना पड़ेगा। आवरली चार्ट पे हो सकता है आपको इतनी जल्दी मौका ना मिले आप ANL में। तो अगर आप ANL में बाय काम आपकी वॉच लिस्ट में है, काम करना चाहते हैं, सीरियस हैं इसके अंदर, हर दफ़ा ट्रेड लेना चाहते हैं, तभी आप इसके अंदर काम करें। अदरवाइज़ अपॉर्चुनिस्ट ना बने कि आज ANL में काम कर लिया, कल नहीं किया, परसों पावर में कर लिया, 2 दिन बाद नहीं किया। ऐसा नहीं करना। जब भी कोई स्टॉक आपने सेलेक्ट करना है, फिर जब भी आपकी उसकी बाइंग ट्रिगर होगी आपने बाइंग करनी है। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो फिर उस स्टॉक को छोड़ दें। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है छोटे पाइनी स्टॉक्स को स्टॉप लॉस देने की, मैं नहीं काम करता इनके अंदर, क्योंकि इनके स्टॉप लॉसेस बड़ी जल्दी हिट होते हैं। प्रॉफिट हो रहा होता है और एक दिन में नीचे आ जाते हैं। ट्रेलिंग नहीं होती इसके अंदर अच्छी, तो मुझे अच्छी नहीं लगते। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लेना चाहते हैं पेनी स्टॉक्स, तो हम लॉन्ग टर्म वाले में जाकर तो आप पेनी स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक तरीका है। मेरी बात पकड़िएगा नहीं, पेनी स्टॉक्स में काम करेंगे, लेकिन अभी टाइम नहीं है पेनी स्टॉक्स में काम करने का। मार्केट जब क्रैश होती है ना, जब मार्केट में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता ना, हम इंटरेस्टेड होंगे और पेनी स्टॉक्स बाय करेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा, लेकिन अभी नहीं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और ताकि जितनी भी चीज़ें हैं, मेरी जो प्रोग्राम चल रहे हैं, वो सारे के सारे प्रोग्राम जो हैं वो आप तक पहुंचते रहें। आप काम करते हैं, आप देखें, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, दिल से नहीं करते वो एक अलग बात है। काम कर उसके ऊपर एक्ट कर पाते हैं नहीं कर पाते वो बात की बात है, लेकिन आप कंटेंट कंज्यूम करते रहें तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा कि आप मनोअन जो है, इन जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं इनको आप अपनी ट्रेडिंग का हिस्सा बनाएंगे इंशाल्लाह, अगर आप उसका करते रहते हैं, जो कंटेंट है उसको कंज्यूम करते रहेंगे। इसके बाद ANL हो गया जी। ANL के बाद ANL किससे ज़्यादा हो गया, ज्ञान ज़्यादा हो गया। खैर, मिज़ान बैंक की बात करें, ज्ञान मुझे ज़्यादा देना ज़रूरी था। आज बहुत बड़ी कैंडल बनी है, तो अगर आप कल नहीं इसके अंदर ANL के अंदर बाय करेंगे तो फिर आवरली में बड़ा टाइम लग जाएगा। या तो फिर आप इस तरह करें कि फिर इंतज़ार करें आवरली चार्ट के ऊपर, जब ये दोबारा बनेगा, इसका कैंडल बनेगी आवरली चार्ट पे, फिर आप बाय कर लीजिएगा। ANL के बारे में ये इतना मैं कह सकता हूँ आपको, ठीक है। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि इतनी बड़ी कैंडल के बाद उसको हाई के ऊपर बाय करने की, तो फिर आप आवरली चार्ट का इंतजार करें, लेकिन हो सकता है आप लेट हो जाएं, तो आप फैसला आप खुद कर सकते हैं।
मिज़ान बैंक की अगर बात करूं तो मिज़ान बैंक कल हमारा अलर्ट कैंडल बनी थी, एक बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, आज उसका हाई क्रॉस नहीं हुआ तो हमारी बाइंग नहीं हुई। कल अगर वो कैंडल भी 281 की है, अभी 269 चल रहा है, तो अगर आप इसके अंदर एक दिन और देख लें, कल अगर 281 क्रॉस हो तो तब बाय करेंगे, और कल भी अगर रेड कैंडल बनती है फिर हम फैसला करेंगे कि हमने इसको आवरली पे जाना है या नहीं जाना। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम मिज़ान बैंक की बात हो गई, उसके बाद हम यूबीएल की बात करते हैं। यूबीएल में मेरा स्टॉप लॉस आज हिट हो गया जी, और तेज़ी में है, सुपर ट्रेंड में है। आवरली चार्ट पे हम चले जाएंगे, अब इसको हम आवरली चार्ट पे इसको हम बाय करेंगे। प्रॉफिट तो हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, प्रॉफिट तो हो गया। कितना प्रॉफिट हुआ है तो देखते हैं। यूबीएल में आज 6% प्रॉफिट हुआ है जी हमें। ठीक है, वो जो मैक्सिमम जो होना था वो तकरीबन 11.5% होना था, वो हमने मिस कर दिया। 6% पे हमने इसको स्टॉप लॉस को काटा है। तो उसके बाद हाँ जी, यूबीएल को आवरली चार्ट पे हम इसको अब बाय करेंगे, दोबारा मौका मिल जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो हम यूबीएल हमसे मिस नहीं होगा, ये गारंटी है। कभी कभी गारंटीज सर मिलती हैं, वो ले लिया करें। निशात मिल भी आवरली चार्ट के ऊपर हमें मौका मिल जाएगा, हम जब भी ऊपर जाएगा हम निशात मिल को भी हम आवरली चार्ट के ऊपर पकड़ेंगे, इसको मिस नहीं करेंगे। ठीक हो गया जी। साजगार की बात करें तो देखिए, यूबीएल में 6% हमने प्रॉफिट ले लिया है। अगर हम यूबीएल को पकड़ भी लें और हमें लॉस दे भी दे तो मसला नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ गेम। और आखिर में मैंने आपसे एक बात करनी है, मैं जो पहले कर चुका हूँ वो मैं रिपीट करूँगा, ताकि आपके जहन थोड़ा सा मज़ीद उसको ऐसी बातों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दे। मैं बार बार इसीलिए उसको ट्रिगर करता हूँ। साजगार की बात करें तो साजगार में तेज़ी है जी, और बेइंतहा तेज़ी है। हमारी एंट्री हुई है, पैरामीडिंग में इंटर नहीं हो सके हम। हालांकि साजगार में मेरा प्लान था कि हम पैरामीडिंग के थ्रू इंटर होंगे, लेकिन इसने मौका नहीं दिया हमें, और नहीं दिया मौका तो नहीं दिया। हमारी बाइंग तो चल रही है इसके अंदर। ठीक हो गया। इसके बाद है स्वीनार्थ। अच्छा, अब अगर आपने दोबारा इंटर होना है साजगार में तो फिर आपको आवरली चार्ट पे इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे ही तुक्के ना मारें, इसमें इंटर ना हो, इस तरह मौका मिलेगा आपको, आवरली चार्ट के ऊपर मौका मिलेगा। ठीक है, अभी आपको डेली पे तो बहुत टाइम के बाद आपको मौका मिलेगा, आवरली चार्ट के ऊपर आपको जल्दी मौका मिल सकता है। एसएनजीपी की बात करें तो एसएनजीपी में भी तेज़ी है जी। आज हाई लगा है, उसके बाद नीचे आ गई, मार्केट की गिरने की वजह से थोड़ा सा प्रेशर में आया। 128.50 हाई लगा है, 125 रुपये 60 पैसे क्लोज हुआ है। तेज़ी है, हमारी पोजीशन चल रही है इसमें, और अगर आप इसमें काम करना चाहते हैं, स्वीनार्थ में बाय करना चाहते हैं, तो आवरली का इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। आवरली चार्ट में भी तेज़ी में है, अभी फ़िलहाल आपको मौका मिलेगा नहीं इसमें बाय करने का। ये थी जी मार्केट। और एक बात, जो अहम बात मैं आपसे करना चाह रहा था, वो ये है कि देखिए, मार्केट जो है ना, आप समझ लें कि अगर आप कुछ ऑटो को समझते हो, गाड़ियों को, तो एक ऑटो गियर होता है जिसको आजकल सीवीटी गियर कहते हैं। सीवीटी गियर, पहले जब गियर आते थे ना, मैनुअल तो आपको पता ही है, वो तो लगते ही झटके से थे, लेकिन जब शुरू में जब ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आना शुरू हुई तो झटके से जो है ना गियर लगते थे। ठीक है, तो डबल क्लच उनका सिस्टम होता था, डीसीटी होते थे गियर्स, मेरा ख्याल है डीसीटी थे, तो उसमें झटका लगता था। अब जब सीवीटी आए तो झटका वो बंद हो गया। अब आप बड़ी स्मूथली जो है ना वो कन्वर्जन होती है, उनके गियर्स चेंज होते हैं बहुत स्मूथली, बेल्ट सिस्टम होता है वो। तो मैं इतना ज़्यादा टेक्निकल नहीं हूँ, अगर कोई गलत बात करूँ, लेकिन बात समझाने के लिए इसी बात कर रहा हूँ कि वो सीवीटी जो होता है उसमें झटका नहीं लगता, बड़े स्मूथ गियर जो है उसके अंदर चेंज होते हैं। मार्केट भी ऐसी है। मैं आपको 3-4 दिन पहले मैं आपको बता रहा था कि हम मार्केट के अंदर क्यों इन रहते हैं, ख़तरा होने के बावजूद भी हम काम करते रहते हैं, छोटा मोटा लॉस भी हम देते रहते हैं, इसलिए कि जब वो गियर चेंज हो तो हम उस गियर के साथ हम भी शिफ्ट कर सकें, अदरवाइज हम शिफ्ट नहीं कर पाते। अब देखें, पता ही नहीं चला मुझे, वो 4-5-6 आइटम ऐसे तेज़ी से निकले कि अगर हम इस बात की कंडीशन लगाते कि यार मार्केट अच्छी हो जाएगी तो हम इंटर हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उस वक्त तक मलाई निकल चुकी होती है। तो उस वक्त तक हम बहुत देर हो चुकी होती है और ठीक तरीके से मोमेंटम में हम इंटर नहीं हो पाते। तो हमारा मोमेंटम बनते बनते, जब हमारा मोमेंटम बनता है ना, उस वक्त तक मार्केट का मोमेंटम खत्म हो चुका होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक स्ट्रेटजी के ऊपर आपने काम करना है, अपने माइंड को, अपने दिल को इजाज़त नहीं देनी कि यार हमने इंटर होना है, नहीं होना। भाई स्ट्रेटजी कह रही इंटर होना है तो बस होना है। तो ये मेरी आपसे गुजारिश थी।
ये मैं सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी की बात नहीं कर रहा, मैं कोई भी स्ट्रेटजी आप जिसकी बैक टेस्टिंग करके आप उसके अंदर कॉन्फिडेंट हैं और पहले वो काम कर चुकी है स्ट्रेटजी, तो आप स्ट्रेटजी को फॉलो करें, अपने माइंड को, अपने दिमाग को, क्योंकि माइंड में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, दिमाग दिल में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, वो आप ठीक तरीके से आपसे अमल नहीं हो पाएगा, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। ठीक हो गया जी। अपना बहुत ख्याल रखें, इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें, स्टॉप लॉस का ख्याल रखें। अगर आप बार बार वही बातें कर रहा हूँ कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो हर ट्रेड से पहले आपको पता होना चाहिए ये जो मैंने ट्रेड लिया है ये शॉर्ट टर्म के लिए लिया है या लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। लोग लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, थोड़ा सा प्रॉफिट होता है उसको सेल कर देते हैं, और अगर वो लॉस में चली जाती है उसको पकड़े रखते हैं, पकड़े पकड़े पकड़े। 2017 से लोगों ने स्टॉक पकड़ा हुआ है, अभी तक रेट नहीं आ सके, अभी तक रेट नहीं आ सके। 2017 में उन्होंने लिया था, वो चंद टकों के अवज़, मतलब उन्होंने 8 साल अपने दे दिए, उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रखी हुई है। अगर वो अभी पार पार हो भी जाते हैं तो फिर आपने 8 साल में क्या कर लिया आपने। ठीक है, तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं तो फिर विद स्टॉप लॉस करेंगे, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो भाई मिनिमम 50% प्रॉफिट रखेंगे, मिनिमम। कुछ भी नहीं है, या आप सोचते हैं 50%, जब 50% अवेल होगा फिर आप 100, 150, 200 तक, 300 तक भी जा सकते हैं अगर आप ट्रेलिंग करेंगे। ठीक है, वो भी हम तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आपने ट्रेलिंग, लॉन्ग टर्म को आपने ट्रेल कैसे करना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। 2-3 किस्म की स्ट्रेटजीज मैं आपको बताऊंगा उसके लिए, स्टॉप लॉस के लिए। उसको आप अप्लाई करें, आप लंबे प्रॉफिट बना सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें और जल्द से जल्द ये फैसले करें यार, ख़त्म करें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, क्या करना है, अपना जहन क्लियर करें, स्ट्रेटजी लगाएं, स्ट्रेटजी नंबर 1, 2, 3, बस ख़त्म बात। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच।